हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिगोनोमेट्री जो मेरा रेशियो होता है, ठीक है, उसका फार्मूला का फॉर्मेशन हम बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे इसको हम याद कर सकते हैं। बहुत बच्चे को ना डिफिकल्ट साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, जितना भी ट्रिगोनोमेट्री मेरा रेशियो होता है 6, ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, ठीक है, सेक, ये सभी रेशियो याद करने में उसको दिक्कत होता है। ठीक है, और सीबीएसई का एग्जाम भी आ रहा है, ठीक है, सीबीएसई, ठीक है, बीएसबी आप बोल सकते हो, ठीक है, या आईसीएससी, वो सभी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आपको वैल्यू याद रहेगा, क्वेश्चन उस पर आएगा ना तो आप तुरंत वैल्यू रख के बना सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वैल्यू को याद करने का कैसे प्रोसेस होता है। ठीक है, बिल्कुल इंड तक आप बने रहिएगा, देखिएगा हमारे वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिए, 0 1 2 3 4 ले लिए ना। अब ऑल को आप 4 से डिवाइड दे दो, सबको हम 4 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, डिवाइड दे दो, डिवाइड देने के बाद अब आप सब पे रूट चढ़ा दो। क्या दो चढ़ा, रूट हम चढ़ा दिए। ठीक है, क्या किए, रूट हम चढ़ा दिए, बस हो गया। ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। बस आप इसको थोड़ा सा सॉल्व लो कर। ठीक है, जैसे रूट अंडर है ना, 0/4 को आप क्या लिख सकते हो, कोई भी नंबर अगर 0 में, न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। ये तो हम 0 लिख देंगे। अब देखिए, एक आपने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, अगर होल रूट में है, फ्रैक्शन में है, तो उसका अलग अलग हम लिख सकते हैं ना, बता दो, आप लिख सकते हो ना। आप इसको भी अब देखो, रूट के अंदर कट रहा है, ठीक है, 2 से, तो इसको काट दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये रूट अंडर 1/2 चला आया। अब देखो इसको अलग लिख दो, √3/√4 लिख दो आप। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट अंडर 1 आ गया वैल्यू। चलिए आइए हम इसको ठीक से लिख देते हैं, रूट अंडर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू 2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखो रूट अंडर 1/√2 आप लिख दो। ठीक है, फ्रैक्शन में तो अलग अलग तो लिख ही सकते हो ना। अब देखो √3 का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, होता है डेसिमल में, लेकिन हमको नहीं लिखना है, जिस टाइप में हमें बुक में दिया हुआ वैसे ही हम लिखेंगे। √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, और √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। चलो अब इसको हम ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दो अब, क्या 0 डिग्री का वैल्यू 0, 1/2, और 45 डिग्री का √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बटे √2 हो जाएगा। उसी तरह √3/2 1 हो गया ये आपका वैल्यू। ठीक है, कितना आसान है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखे, 0 1 2 3 4, 4 पार्ट में हम डिवाइड दो कर। ठीक है, ये फार्मूला याद करने का एक वे है, क्या है, एक वे आप सीख लो। उसके बाद क्या किए, सबको मैंने 4 से डिवाइड दे दिया। क्या किया मैंने, सबको 4 से डिवाइड दे दिया। उसके बाद सब पे मैंने रूट चढ़ा दिया, होल पे। ठीक है, रूट चढ़ाने के बाद जिसका स्क्वायर रूट मेरा निकल रहा था ना, उसको मैंने निकाल दिया, और जिसका नहीं निकल रहा था उसको मैंने उसके अंदर ही रखा। ठीक है, तो साइन देखिए, थीटा के प्लेस पे ना एंगल आप रखोगे तो एंगल देना। अगर कोई पूछता है साइन 0, तो थीटा के प्लेस पे 0 आ गया ना, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, उसके बाद थीटा के प्लेस पे क्या होगा, 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 होगा, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सिर्फ एक ही निकालना है, वो भी अगर मान चलिए आप एग्जाम में भूल गए। ठीक है, एग्जाम में आप
भूल गए, ठीक है। देखो 0, 30, 45, 60, 92 5 पार्ट में एंगल डिवाइड है। चलो आप नहीं समझे, ठीक है, मान लेते हैं कि आप नहीं समझे, चलो एक बार फिर से आप समझ लो, ठीक है। क्या करो, आप एक बार फिर से समझ लो, लेकिन हमको समझना है, ठीक है। वैल्यू हमको क्या करना है, रटना नहीं है, कितना आप रटोगे, ठीक है। समझ लो ना, यहाँ पे आप समझ लोगे ना, जिंदगी भर ने आप भूल सकते हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखे, जीरो लिखे, ठीक है। क्या लिखे हम, 0, 1, 2, 3, 4 चार पार्ट में सबसे पहले मैंने डिवाइड कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड दिया करना, ठीक है। अब देखो होल को 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दिया, ठीक है। यहाँ है 3, ठीक है। 4 से सबको मैंने भाग दे दिया ना। भाग देने पे आप रूट चढ़ा दो, होल पे। क्या करो, रूट आप होल पे चढ़ा दो, ठीक है। रूट चढ़ा दिए आप। तो क्या क्या मैंने, ठीक है, सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 हमने लिख दिया, 4 से भाग दे के सब पे रूट चढ़ा दिया। देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ से जो कट रहा है ना उसको डायरेक्ट आप काट सकते हो, ठीक है। जैसे 0/4 है, क्या होगा, 0 होगा अंदर में, ठीक है। इसका देखो √1/√4 प्रॉपर्टी होता है डियर स्टूडेंट, जब दो चीज भागा में होता है। चलिए अगर √a/√b है ना, तो इसको आप होल में अलग अलग लिख सकते हो, √a/√b हो सकते लिख सकते हो ना, जहां b क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, तो मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है। उसी तरह देखो ये कट रहा है ना, तो काट दो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो √1/√2 इसको भी अलग अलग लिख दिया मैंने। इसको देखो √3/√4 अलग अलग, ये कट रहा है ना 1 टाइम्स में, तो √1 हम लिख दिए, ठीक है। अब देखो आप √0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और √1 का वैल्यू एक ही होता है, तो और √4 क्या होता है, 2 होता है ना, 1/2। √1 का वैल्यू 1 और √2 का वैल्यू होता है 1.4 के समथिंग होता है। तो आप इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि बुक में ऐसे ही दिया रहता है हमको, ठीक है। और √3 के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और ये √1 का वैल्यू 1 होता है। ये देख लो, आप देख रहे हो ना, ये आपका फार्मूला बन गया ना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसी तरीका से आप कॉस भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, अगर कॉस, ठीक है, 0 डिग्री का वैल्यू, कॉस का सेम यहाँ करो, यहाँ 90 है ना, जस्ट उल्टा कर दो ना, या ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दो, इसको 90 वाला डिग्री फर्स्ट में ला दो, जो साइन का है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है ना 1, वो 0 देखिए यहाँ पर उल्टा दो करो, 1 √3/2 हो जाएगा, 1/√2, 1/2, ये 0 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देखो जैसे साइन 0, 30, 45, 60, 90 लिखे ना, तो देखो जो साइन 90 का वैल्यू होता है ना, वो cos 0 डिग्री के बराबर होगा। जस्ट यहाँ से उल्टा लिख दो, ऐसे इसको पलट दो, ये ऐसे है ना हाथ मेरा, अब इसको इस तरफ से लिखो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो इसको आप लिख दोगे ऐसे, यानी साइन जो 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा वो 30 में लिखो, और साइन 45 और cos 45 तो बराबर ही होता है। क्या होता है, बराबर ही होता है। और 30 डिग्री का वैल्यू जो साइन होता है वो cos 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। और जो साइन 90 डिग्री का इक्वल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है, cos 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीका से हम क्या निकाल लेंगे डियर स्टूडेंट, 10 का निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे,
टेन का निकाल लेंगे, टेन थीटा का क्या निकाल लेंगे हम, टेन थीटा का। इसी तरीका से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जानो टेन थीटा का एक फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, टेन थीटा इक्वल टू आप क्या लिखते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हो ना। टेन थीटा को क्या लिखते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और जितना डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा ना थीटा के प्लेस पे उतना देते जाएंगे ना, हम क्या करेंगे, देते जाएंगे। तो टेन अगर 0 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है तो साइन 0 डिग्री, ठीक है, बटे कॉस 0 डिग्री। इसका मतलब यही है साइन 0 डिग्री और डिवाइड कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 अब बटा 1 क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 बटा 1 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ऊपर में डिनोमिनेटर अगर 0 है और डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो उसका वैल्यू 0 होता है। अब देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 को भाग दे देंगे √3/2 से, करेंगे ना, तो आप भाग दो रफ में, ठीक है। अब क्या करो, रफ में भाग दे सकते हो, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब बटे क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री लिखेंगे कि नहीं, लिखोगे ना। तो चलो बताओ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2 होता है। इसका मतलब यही है ना, डिवाइड दे रहे 1/2 डिवाइड √3/2 कर रहे हैं कि नहीं, कर दो ना। 1/2 ये 2 जाएगा ऊपर, ठीक है, मल्टी जैसे ही देखो भाग के उस साइड क्या होता है, मल्टीप्लाई यहाँ देंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा निमोनेटर, निमोनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया वैल्यू 1/√3 चलाया। क्या आ गया वैल्यू 1/√3 चलाया, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो उसी तरीका देखो 1/√2 को 1/√2 से भाग दो। जैसे ही हमको 45 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, 1045 डिग्री, ठीक है। तो 1045 डिग्री होता है क्या, साइन 45 डिग्री बटे क्या होता है, कॉस 45 डिग्री होता है कि नहीं। टेन थीटा मेरा फार्मूला ही होता है डियर स्टूडेंट, थीटा के जगह 45 तो 45 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन, चलिए 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और बटे 1/√2 इक्वल टू 1/√2, ये पलटेगा उस तरफ, ठीक है, √2/1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या चला है, कट के 1 चला आ गया। तो 1045 डिग्री का वैल्यू क्या चला है, 1 चलाया। उसी तरीका से 60 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछेगा तो, ठीक है। तो फार्मूला हम जानते हैं ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अब बटे क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो चलो टेन हम 60 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो थीटा के प्लेस पे थीटा तो फार्मूला थीटा वाला लगा, थीटा के प्लेस पे 60 तो फार्मूला 60 रखेंगे। साइन 60 डिग्री अब बटे कॉस 60 डिग्री, ठीक है। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या जानते हैं, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2 अपॉन बटा 1/2। बहुत स्टूडेंट को ये सॉल्व करने में दिक्कत होता होगा, अरे कुछ नहीं है, चलो भाग दे दो ना, √3 डिवाइड 1/2 दो कर ज्यादा प्रॉब्लम होता है आपको तो, ठीक है। तो √3/2 भाग के उस साइड वाला बदल जाएगा तो 2/1, 2 से 2 कट गया, तो आया क्या मेरा √3 चलाया। क्या चलाया, √3 चलाएगा मेरा, समझ रहे हैं ना आप। अब देखो आप अब निकालेंगे 1090 डिग्री का वैल्यू, क्या निकालेंगे 1090 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री अब बटे कॉस 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो यहाँ पे आप देख लो डियर स्टूडेंट, साइन 90 का वैल्यू 1 दिया है ना, साइन 90 डिग्री का 1/0। अरे ये क्या हो गया, ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नीचा ऊपर में कोई नंबर है, समझ रहे हैं ना, डिजिट है, क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो को छोड़ के 0/0 नॉट डिफाइंड है,
अगर ऊपर में कोई नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी और नीचा में 0 है तो इसका मतलब यही हो गया, ये नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? नॉट डिफाइंड। ठीक है। अरे 1/0 ही नहीं आ सकता, हम बोलेंगे क्या 20/0, तब पर भी तुम क्या बोलेगा? ये नॉट डिफाइंड ही होता है, मतलब अपरिभाषित, इसको हम नहीं बता सकते। ठीक है। अब जब हायर क्लास में जाओगे ना तब इसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या जानना है? 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। देखिए हम तो फॉर्मूला 3 ही का बताएं, तो अब देखो आप 3 खुद से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकाल सकते हो। आप एक बात जानते हो, साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन का जो अपोजिट होता है ना वो कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। चलिए ये सभी वैल्यू अगर आप लिख लिए हो ना तो आप देखो। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है। लिख लीजिए तब तक आप। तो देखते हैं हम अदर जो है ट्रिगोमेट्रिक जो मेरा फंक्शन है उसका हम वैल्यू देखते हैं। ठीक है। इसके लिए आप एक चीज याद रखो, साइन का ना डियर स्टूडेंट, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? अपोजिट हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा होगा। ठीक है। उसके बाद देखो उल्टा ये भी आप कह सकते हो क्या? कोसेक थीटा अपोजिट टू, यहाँ लिख दो कोसेक, यानी साइन थीटा अपोजिट टू कोसेक थीटा और कोसेक थीटा अपोजिट टू साइन थीटा। हम बार बार बता रहे हैं एंगल के प्लेस पे हम थीटा दिए, हो सकता है अदर बुक एंगल के जगह के प्लेस पे कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना। कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा। उसी तरह का देखो कॉस थीटा जो होगा ना, कॉस थीटा अपोजिट टू किसके अपोजिट होगा? सेक थीटा के। उसी तरीका देखो सेक थीटा अपोजिट टू कॉस थीटा। ठीक है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। नहीं मालूम है तो आप सीख लो। टेन थीटा अपोजिट टू कॉट थीटा। ठीक है। उसी तरीका से कॉट थीटा अपोजिट टू क्या हो जाएगा? अपोजिट टू टेन थीटा। ठीक है ना। ये होता है। ठीक है। अभी देखिए इसका कैसे इस सभी का हम बेनिफिट आप यूज कर सकते वो देखो आप। ठीक है। जैसे हमें कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है ना 0 डिग्री का, तो आप क्या जानते हो पहले बताओ? साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना। चलो इसको आप सीख गए होंगे तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है। सिर्फ अभी ये याद रखना साइन का अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा अपोजिट टू कोसेक थीटा। ठीक है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है कि नहीं? उसी तरीका देखो अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जाता है तो आप 0 बोलते हो। ठीक है। बोलते हैं ना। 0/1 क्या हो जाएगा? 0 ही होगा ना। ठीक है। उसी तरह का अगर हमें कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जाएगा ना तो 1/0 होगा। अभी याद करने के लिए ये समझो। ठीक है। क्या होगा? 1/0 होगा और 1/0 तो हम ये जानते हैं ना नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है ना। इस फार्मूला के लिए साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड आप यहाँ बोल सकते हो। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला के लिए ये सिर्फ एप्लीकेबल है, ठीक से याद लो कर। ठीक है। उसी तरह का देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2 और 1/2 को जस्ट अपोजिट दो कर तो 2/1 आएगा ना। 2/1 आएगा। क्या आ जाएगा? 2/1। तो नीचा में 1 हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 लिख दिए।
अब 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका अपोजिट दो कर तो √2 हो जाएगा ना। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या √3/2 है, तो इसका अपोजिट दो कर तो क्या हो जाएगा 2/√3 आएगा ना। और 90 डिग्री का वैल्यू 1/1 तो 1 ही होता है ना, 1/1 1 होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखो cos थीटा का अपोजिट देख क्या होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है, तो वैल्यू भी क्या लेना, हमको अपोजिट लेना है। और देखो cos थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का अपोजिट होगा, सॉरी cos थीटा सेक थीटा का अपोजिट होगा, टेन थीटा cot थीटा का अपोजिट होगा। ठीक है, आप अपोजिट लेके वैल्यू याद कर सकते हो डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ क्या है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 दिया है, तो sec 0 डिग्री का 1 का उल्टा 1 है ना होगा, 1 लिख दो। उसी तरीका देखो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर दिए, डेनोमिनेटर को पलट दिए निमोनेटर में। ठीक है, डेनोमिनेटर बन जाएगा निमोनेटर और निमोनेटर बन जाएगा डेनोमिनेटर। ठीक है, उसी तरीका से ये देखो 1/√2 है ना, पलट दो इसको तो √2/1 हो जाएगा, और नीचे में तो हम लिखवे नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो 60 cos 60 का वैल्यू क्या है 1/2, तो इसका वैल्यू 2/1 हो जाएगा ना, तो 2 हम 2/1 नहीं लिखते हैं, 2 लिखेंगे। अब देखो 0 का उल्टा हम पहले ये बताएं, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ई फार्मूला के लिए, नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है समझ रहे होंगे। चलो अब आ जाते हैं कॉट। फिर देखो tan 0 का वैल्यू 0 आया, तो कॉट 0 इससे उल्टा होता, और सिखाएं 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, जस्ट इसको पलट दो तो √3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा √3/1, हम क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम √3 लिखेंगे। उसी तरीका से देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या चला है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, cot 45 का वैल्यू भी क्या होगा 1 ही होगा। उसी तरीका देखो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या √3 है ना, तो पूछना है तो नीचे में 1 है ना जी, क्या है 1 है ना, है कि नहीं 1 है, तो 1 है तो 1/√3 होगा। ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ऊपर में 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चल जाएगा, तो 1/√3 होता है कि नहीं। अब देखो नोट डिफाइंड, अभी हम किसको बोले थे 1/0 को नोट डिफाइंड लिखते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 0/1, जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट आपको अभी करना है, डिनोमिनेटर को निमोनेटर बनाना है, निमोनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, तो 0 चल जाएगा ऊपर, 0/1 तो 0 होता है ना, इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो आप देख लो। ठीक है, कहीं भी आपको अगर डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरीका का हम और फार्मूला डियर स्टूडेंट सीबीएसई बीएसपी और आईसीएसई के लिए लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको एग्जाम से डर लगता है तो डरिए मत। ठीक है, जितना भी फार्मूला है ना मैथ, अगर किसी का डर लगता है तो डरिए मत, फार्मूला सबसे पहले आप याद रखो। ठीक है, और P/Q का सबसे पहले प्रैक्टिस फार्मूला के लिए हम है डियर स्टूडेंट। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है कोई भी फार्मूला में क्लास 10th का, तो आप कमेंट जरूर करें, उसको हम सिंपली वे से आपको सिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी तरीका का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।